गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्टेनोग्राफी। हैप्पी स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। यह डिक्टेशन लिया गया है दैनिक जागरण संपादकीय से। कल वाला डिक्टेशन लिया गया था जनसत्ता से, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट ही थी, बट शब्द 370 प्लस ही थे। उसमें आजकल यही इतने ही शब्द दिए जा रहे हैं, इसलिए आज के डिक्टेशन को दैनिक जागरण संपादकीय से लिया गया है। यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम का चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और किसी अन्य स्पीड में आप स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई, एमपीएसआई, राजस्थान कोर्ट, मध्य प्रदेश कोर्ट, एसएससी, सीएनडी या फिर सीआरपीएफ या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिक्टेशन डिफरेंट स्पीड में दी जाएगी, और इसके साथ ही वेबसाइट दी जाएगी जहाँ पर आप ट्रांसलेट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और वीकली टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इतना समय ना गवाते हुए डिक्टेशन की तरफ, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट, और यह लिया गया है दैनिक जागरण से। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अपेक्षा अनुचित नहीं कि विपक्षी दलों के वे नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की प्रशंसा करने के लिए आगे आएं, जो पिछले कुछ समय से संसद के भीतर बाहर संविधान की प्रतियां लहराकर यह दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने उसकी रक्षा की है। यदि संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सच्ची है, तो उन्हें इस फैसले का स्वागत करना ही चाहिए। पैरा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश व्यापक प्रभाव वाला है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। यह इसलिए एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार की ओर से उठाए गए एक गलत कदम का प्रतिकार करने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है। पैरा। एक तरह से इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यही रेखांकित किया कि बहुचर्चित साहबानो मामले में उसकी ओर से दिया गया फैसला सर्वथा उचित एवं संविधान सम्मत था, और राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट कर सही नहीं किया था। पैरा। ज्ञात हो कि साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का 1985 का फैसला भी गुजारा भत्ता से संबंधित था, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था, और 1986 में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर उनके मन मुताबिक और शरिया के अनुकूल मुस्लिम महिला अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करना था। पैरा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम किसी पंथ निरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा, और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। पैरा।
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल यही नहीं कह रहा कि अलग अलग समुदाय की महिलाओं को भिन्न भिन्न कानूनों से संचालित नहीं किया जा सकता, बल्कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता भी जता रहा है। इसी के साथ यह भी संदेश दे रहा है कि देश के लोग संविधान से चलेंगे, न कि अपने पर्सनल कानूनों से, वे चाहे जिस पंथ मजहब के हों। पैरा, यह अपेक्षा अनुचित नहीं कि विपक्षी दलों के वे नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की प्रशंसा करने के लिए आगे आएं, जो पिछले कुछ समय से संसद के भीतर बाहर संविधान की प्रतियां लहराकर यह दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने उसकी रक्षा की है और वे उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सच्ची है तो उन्हें इस फैसले का स्वागत करना ही चाहिए। इसकी भरी पूरी आशंका है कि इस फैसले से कुछ मुस्लिम संगठन असहमति जताने के साथ उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दें। समाप्त। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इस डिक्टेशन की पीडीएफ एंड इसके कठिन वर्ड्स के आउटलाइन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हैप्पी स्टेनोग्राफी पर मिल जाएगी। आप डायरेक्ट जाएं और सर्च करें हैप्पी स्टेनोग्राफी। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो वहाँ पे आपको जो चैनल दिखे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ एंड इसके आउटलाइंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।